हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द वैसो कंस्ट्रिक्टर, तो कौन सा इसमें से वैसो कंस्ट्रिक्टर है? एएनएफ है, या फिर आपका रेनिन है इसमें, या आपका एंजियोटेंसिन 2 है, या फिर आपका हिस्टेमाइन है इसमें। तो हमें क्या करना है, इसमें ये चार ऑप्शंस दे रखी हैं। इन चार ऑप्शंस में हमें देखना है कि ये इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो वैसो कंस्ट्रिक्टर है। तो हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया वैसो कंस्ट्रिक्टर। अब ये जो वैसो कंस्ट्रिक्टर है हमारा, इसके बारे में देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शंस में क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सबसे पहले हम समझते हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्टर एक्चुअल में होता क्या है। ये हमारे वैसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। एज इट्स नेम, वैसो मतलब वैसल्स। तो जब हम क्या करते हैं, वैसल्स जो है हमारी, जो ब्लड वैसल्स हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब उसको बिल्कुल नैरो कर देता है, उसको बिल्कुल छोटा कर देता है। तो वो है वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो वैसल्स को ये क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कंस्ट्रिक्ट कर देगा ये वेसल्स को। और ये क्या करता है, ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी भी कहते हैं, उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करेगा ये, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि उसमें से कौन सा ऐसा है जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है और हमारे बीपी को भी इंक्रीज करता है। ऑफ कोर्स जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड को ज्यादा प्रेशर लगेगा उसमें, तो ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए एन एफ का। ये आपका ए एन एफ एक्चुअल में क्या है, एट्रियल 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 नेट्री यूरेटिक, इसकी फुल फॉर्म है ये, एट्रियल नेट्री यूरेटिक यूरेटिक फैक्टर, राइट। अब इसका फंक्शन क्या है, एक्चुअल में इसका फंक्शन होता है वैसो डायलेशन। इसका फंक्शन क्या होगा, वैसो डायलेशन, मतलब ये कंस्ट्रिक्ट होता है छोटा करना, डायलेट करना, उसको एक्सपैंड करना। तो इसका काम, इसको बिल्कुल इससे वैसो कंस्ट्रिक्टर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका काम ही क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ये करता है वैसो डायलेशन। अब वैसो डायलेशन करेगा तो ये क्या करेगा, बीपी को हमारे को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, राइट। तो ये ऑप्शन तो क्या है, रॉन्ग होगी। अब हम सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करती हूँ, मैं रेनिन की बात करती हूँ। तो रेनिन एक्चुअल में डायरेक्टली रिलेट नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। रेनिन रेनिन का काम क्या है कि ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन 1 को। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 1 को ये एक्टिवेट करेगा। और ये क्या करता है, ये उसको एक्टिवेट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बना देगा। एंजियोटेंसिन 2 बना देगा। सो और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या है, एक पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर है। पोटेंट, पर्टिकुलर पोटेंट है, ये पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। तो हमने यही पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका वैसो कंस्ट्रिक्टर है। तो हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया यहाँ पे कि एंजियोटेंसिन जो 2 है, ये क्या है हमारा, एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। सेम ये फंक्शन परफॉर्म करता है इसकी तरह। एंड अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करती हूँ, तो फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा, वो आ जाता है हिस्टेमाइन। हिस्टेमाइन क्या है, एक एंटी एलर्जिक है। हिस्टामाइन हिस्टामाइन क्या है, एक एंटी एलर्जिक। तो इसका, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब बॉडी में इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लामेशन होती है एलर्जी की, तो ये आपका हिस्टामाइन रिलीज होता है। तो ये आपका क्या है, एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक।
तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आती है, करेक्ट ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।